गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा चैप्टर चल रहा था भारत आकार व स्थिति। इसमें हमने कर लिया था पहले पार्ट में भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है, भारत का देशांतरीय विस्तार क्या है, और हमने एक डायग्राम भी बनाया था, भारत को देखा था कहाँ पर हमारा स्थित है। तो आगे हम देखेंगे आज 37 डिग्री जो हमारा अक्षांशीय विस्तार है वो क्या है, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य भारत कहाँ पर स्थित है। अक्षांशीय दृष्टि से देखा जाए तो 37 डिग्री 6 मिनट से लेकर 8 डिग्री 4 मिनट के बीच में स्थित है। तो हमारा जो अक्षांश रेखाएं ये होती है जो भूमध्य रेखा के समांतर खींची जाती है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं उत्तर बोला है, यानी उत्तर है उत्तरी अक्षांश है। तो उत्तर ये नीचे का पार्ट है, ये दक्षिण है, इसको छोड़ देना है। अब उत्तर को देखना है। उत्तर में हमें क्या करना है, सबसे पहले 8 डिग्री 4 मिनट जीरो से चलेंगे। पहले हम 8 वाली जो रेखा है वो लगाएंगे। इसके बाद में देखें 37 डिग्री 6 मिनट, मान के चलो 8 के बाद में ये हमारी 37 वाली रेखा है वो आ गई, 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, और उत्तरी अक्षांश में हमने लगा लिया है। इसके बाद में देखें तो ये हमारी देशांतर रेखा है, 0 डिग्री देशांतर। ठीक है, और देशांतरीय विस्तार हमारा क्या है, 68 डिग्री 7 मिनट पूरब। पश्चिम ये है पार्ट और पूरब ये है, तो इससे इधर हमें 68 डिग्री वाली है वो लाइन लगानी है। तो ये 0 डिग्री है, 0 के बाद में क्या है, हम ये लगा लेते हैं, मान के चलते हैं कि ये हमारी है वो 68 डिग्री रेखा है। यानी यहाँ से 0 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 5 6 ऐसे करते करते 68 डिग्री पर हम पहुँच जाएंगे। इसके बाद में जो हमारा आगे जो विस्तार है वो है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूरब। तो इधर जो अक्षांश रेखाएं हैं वो 180 है, इधर भी देशांतर रेखाएं वो 180 है, इधर भी 180 है, और कुल अक्षांश है वो है 360 डिग्री, हमने पहले पार्ट में किया था। और जो अक्षांश रेखाएं होती है वो कुल अक्षांश जो है वो कुल 180 होते हैं, रेखाएं 179 होती है। तो इसके बाद में ये हमारी 97 डिग्री, यानी ये हमारी 97 डिग्री 25 मिनट पूरब। और जो ये रेखा है ये हमारी है 68 डिग्री 7 मिनट पूरब। ठीक है, अब जो भारत का जो स्थिति है या आकार है वो लंबाई और चौड़ाई है वो इसके मध्य है। अब हमारी एक आती है कर्क रेखा। कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में और मकर रेखा क्या है, दक्षिणी गोलार्ध में। कर्क रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है, विभाजित करती है, और ये लीजिए कर्क रेखा। अब भारत की जो स्थिति है वो 68 डिग्री यहाँ, ये 68 डिग्री, ये 8 डिग्री 4 मिनट, ये 97 डिग्री 25 मिनट, और ये 37 डिग्री 6 मिनट। तो जो भारत है, जो भारत का आकार है वो इसके मध्य में स्थित है। अब हम यहाँ भारत का एक डायग्राम बनाते हैं, मैप बनाते हैं भारत का। ये देखिए, ये ऐसे है। ठीक है, अब ये भारत आ गया। हमारा जो 37 डिग्री है ये कहाँ पर भारत को टच कर रही है, ये कौन से राज्य में भारत को टच कर रही है, ये कौन से राज्य में भारत को टच करती है, और ये कौन से राज्य में भारत को टच करती है। अब हम इसको जूम करते हैं, यहाँ इंडिया का मैप बनाते हैं, फिर यहाँ समझते हैं, आपके समझ में आ जाएगा। ये हमने एक भारत का मैप बनाया है।
अब इसमें हम देखेंगे कि 37 डिग्री 6 मिनट कहाँ पर है, ऊपर है। ये लीजिए, ये हमने लगा दी 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है। इसके बाद में नीचे ये आता है, यहाँ पर क्या है 8 डिग्री 4 मिनट। इसके बाद में अब ये रेखा आती है देशांतर रेखा, ये हमने लगा दी 68 डिग्री 7 मिनट। और ये रेखा है हमारी, ये हमारी है 97 डिग्री 25 मिनट। अब हमें ये देखना है कि 37 डिग्री 6 मिनट है वो कौन से राज्य से टच करती है। तो सबसे ऊपर हमारा राज्य कौन सा है, जम्मू कश्मीर। अगर इस बिंदु को अगर हम देखें तो इस बिंदु को बोला जाता है इंदिरा कोल। 37 डिग्री 7 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट को क्या बोला जाता है, इंदिरा कोल, ठीक है। इसके बाद में देखें तो ये हमारा बिंदु कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है हमारा केप कोहन में, यानी लद्दाख में पड़ता है। ये कहाँ पड़ता है, कोहन में। कोहन कहाँ पड़ता है, लद्दाख। तो ये हमारा 37 डिग्री 6 मिनट है वो, इस बिंदु को बोला जाता है इंदिरा कोल। आपको यहाँ तक ये आपके प्रश्न लगभग वो पूछा जाता है, ठीक है। तो ये आपके इंदिरा कोल नाम से जाना जाता है इस बिंदु को, और कोहन में पड़ता है और लद्दाख में है, ठीक है। इसके बाद में बात करें 8 डिग्री 4 मिनट पूर्व की, तो यहाँ राज्य कौन सा है, यहाँ पर राज्य कौन सा है, यहाँ पर है तमिलनाडु। कौन सा राज्य है, तमिलनाडु। इसको बोलते हैं केप कोमरिन, ठीक है। क्या बोला जाता है, केप कोमरिन। ये पड़ता है आपके तमिलनाडु राज्य के कन्याकुमारी में, ठीक है। तो इस बिंदु को बोला जाता है केप कोमरून, ठीक है। इसके बाद में देखें तो 8 डिग्री जो 4 मिनट है, ये भारत का स्थलीय भाग का अंतिम बिंदु है। स्थलीय भाग है ना, इसका अंतिम बिंदु। इसके बाद में भी भारत का नीचे विस्तार है, क्योंकि 1-2 द्वीप है भारत के, यहाँ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह यहाँ पर है। तो यहाँ पड़ता है हमारा थोड़ा सा ऊपर है, यहाँ पर बाद में बताऊंगा। 8 डिग्री 6 मिनट, ये भारत का अंतिम छोर है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद में देखें तो 68 डिग्री 4 मिनट, ये कहाँ पर पड़ता है आपके, ये पड़ता है गौर माता, ये गुजरात में पड़ता है, और इसको बोला जाता है गौर माता गुहार भी बोला जाता है, और ये कहाँ पड़ता है, गुजरात में, ठीक है। तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर भारत के कौन से राज्य को छूता है। तो आपका प्रश्न बनेगा, इसका आंसर होगा गुजरात। इसके बाद में देखें तो भारत का 97 डिग्री 25 मिनट है, वो कौन से राज्य में पड़ता है, वो पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में पड़ता। इसके बाद में अगर बात करें तो जो 97 डिग्री 25 मिनट है, वो भारत के कौन से राज्य से अक्षांश रेखा गुजरती है, वो उसका जो राज्य है वो है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा राज्य है, अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद में कई बार क्या होता है 8 डिग्री 4 मिनट, इसके बाद में जो हमारा भारत का अंतिम बिंदु पूछ लिया जाता है, भारत का अंतिम दक्षिण बिंदु या अंतिम बिंदु है वो कौन सा है, जलीय भाग। यहाँ एक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है, अंडमान ऊपर रहता है, निकोबार द्वीप समूह नीचे है। ये निकोबार द्वीप समूह में हमारा है 8 डिग्री 6 मिनट। कौन सा है,
8 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, तो ये इंदिरा कोल है, ये इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है, इंदिरा पॉइंट। ठीक है, तो ये आपके दोनों पर्सन हैं, इंदिरा कोल और इंदिरा पॉइंट बिंदु, ये पूछे जाते हैं। तो ये निकोबार द्वीप समूह के अंदर जो हमारी रेखा है, अक्षांशीय रेखा, वो छूती है। और यहाँ पर गुजरात हो गया, यहाँ हमारा लद्दाख क्षेत्र आ गया, यहाँ अरुणाचल प्रदेश आ गया और यहाँ तमिलनाडु आ गया। तो इस प्रकार हमारा ये हमने देख लिया इसको। और इसके बाद में अगर बात करें भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है, भारत का पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है। ठीक है, अगर देखा जाए तो भारत का उत्तर से पूर्व जो विस्तार है वो है 3332 3214 किलोमीटर, यह लिख रहा हूँ मैं 3214 किलोमीटर। और भारत का पूर्व से पश्चिम विस्तार देखा जाए, पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम देखा जाए तो वो है 2933 किलोमीटर। कितना है? 2933 किलोमीटर। तो इस प्रकार हमने ये अक्षांश देशांतर रेखाएं क्या होती है, भारत की कौन से राज्य से गुजरती है, और भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है, भारत का पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है, तो यहाँ तक हमने देख लिया। अब आगे देखते हैं क्या है। इसके बाद में हम देखते हैं हमारी जो कर्क रेखा है वो भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। जो कर्क रेखा है वो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, जो पहला राज्य है यानी कर्क रेखा, प्रश्न ये बनता है कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है। तो पहला राज्य हमारा है गुजरात। यहाँ से भारत के मध्य में से ये गुजरती है, 8 राज्यों में से ये रेखा है गुजरती है। तो पहला गुजरात हो गया। दूसरा इसके बाद में यहाँ पड़ता है राजस्थान का एक छोटा सा हिस्सा, तो यहाँ आ गया राजस्थान। इसके बाद में बात करें तो हमारा आता है मध्य प्रदेश। इसके बाद में हमारा 4 नंबर पर आता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर से भी ये रेखाएं गुजरती है। इसके बाद में आता है पश्चिम बंगाल, नहीं सॉरी झारखंड करेंगे पहले, झारखंड। उसके बाद में 6 नंबर पर देखें तो हमारा आता है पश्चिम बंगाल। इसके बाद में 7 नंबर पर देखें तो आता है त्रिपुरा, और 8 पर देखें तो आता है मिजोरम। ये 8 राज्य है। इनमें से भारत की जो कर्क रेखा है, अक्षांशीय रेखा है, या 23.5 डिग्री जो अक्षांश है वो भारत के 8 राज्यों में से गुजरता है। ठीक है, अब हमें एक रेखा की और बात करनी पड़ेगी यहाँ, वो हमारी है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। ये भारत का समय रेखा मानी जाती है, या इसको माना गया है। ये भारत के अगर देखा जाए तो 5 राज्यों से गुजरती है। वो 5 राज्य कौन से हैं? नंबर 1 यहाँ जब आती है तो यहाँ पड़ता है उत्तर प्रदेश। इसके बाद में बात करें तो आता है मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश का पार्ट। उसके बाद में बात करें तो यहाँ छत्तीसगढ़ का आ गया। ठीक है, और इसके बाद में आगे चलें तो यहाँ आंध्र प्रदेश आ गया, और इसके नीचे बात करें तो आ गया हमारा उड़ीसा। ठीक है, तो ये 5 राज्य उत्तर प्रदेश,
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। नंबर 1, 2, 3, 4 और 5। ये जो हमारे 5 राज्य है, यहाँ से तो हमारी मानक समय रेखा है, इसको मानक समय रेखा भी बोला जाता है। मानक समय रेखा, ये भारत की मानक समय रेखा है। अगर प्रश्न हमारा ये बने, ये पूछा जाए कि भारत की मानक समय रेखा बताओ, तो आप लिखोगे 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को भारत की मानक समय रेखा माना जाता है। इसके बाद में हम 2 प्रश्न और बनते हैं हमारे। GMT, यही समय से संबंधित है। GMT में क्या है, ये है विश्व समय रेखा, विश्व की समय रेखा। क्या है, विश्व की समय रेखा। तो GMT के अनुसार हम कितने आगे हैं, 5.5 घंटे। ठीक है, 5 घंटे 30 मिनट हम आगे हैं। इसके बाद में अगर बात करें तो IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, वो हमारा क्या है, मानक समय, जो हमारा है 82 डिग्री 30 मिनट निर्धारित किया गया है। ठीक है, जो ये GMT है, ये हमारी है ग्रीनविच मेन टाइम। ठीक है, अगर इसकी हम बात करें GMT की, तो ग्रीनविच मेन टाइम, ये हमारी विश्व की समय रेखा है, जो है 0 डिग्री देशांतर, और भारत की जो समय रेखा है वो है 82 डिग्री 30 मिनट। इसे बोला जाता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम।